जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक साधु संत होते हुए अपने ही प्रदेश में मंदिर के संतों और साधुओं को नहीं बचा पा रहे हैं। मंदिर के संतों ने सोचा था कि जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद एक बाबा और साधु है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम साधुओं के ऊपर तो अत्याचार हो ही नहीं सकता। लेकिन अलीगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के थाना अध्यक्ष ने कड़कड़ाती ठंड में हवालात के अंदर बेड़ियों से जकड़ कर रखा एक साधु को निर्वस्त कर दिया और लोहे की सलाखों के अंदर करीब 12 घंटे से ज्यादा निर्वस्त अवस्था में रखा। सोचो उस वक्त उस साधु पर क्या गुजर रही होगी जब इस कड़कड़ाती ठंड और 120 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती हुई भयंकर सर्दी का सितम ढा रही थी और सर्दी अपने पूरे समाप्त थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश का एक साधु थाना अध्यक्ष के बेरहम चेहरे के सामने हवालात के अंदर निर्वस्त होकर शीतलहर जैसी कड़कड़ाती ठंड में हवालात के अंदर पड़ा हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें मामला अलीगढ़ की तहसील कोल के क्षेत्र का है, जहां हरदुआगंज के थाना अध्यक्ष का बेरहम चेहरा सामने आया है। वहां उन्होंने 120 साल पुरानी सर्दी के सितम में साधु को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसे निर्वस्त हवालात में डाल दिया। रिपोर्ट दीपक शर्मा, अलीगढ़, यूपी। हाँ, मैं आपका नंबर नारायण जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ भूतेश्वर महादेव रांची में रहता हूँ। किस तरीके का हादसा हुआ है आपके साथ में? शाम को रात को मैं यहाँ कमरे के अंदर सो रहा था। कुछ अलग लोग आ करके, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान नेतागिरी में बहुत बड़ा गुमराह बना करके पुलिस वालों को संग ले करके मेरे गेट के अंदर घुस गए और मुझे वहाँ जो ब्लड वगैरह दिखाया है वहाँ लेटा हुआ था और मारते हुए थाने ले गए। आपसे कोई रंजिश मानते हैं? कौन लोग थे वो? लोग कुछ लोग मानते हैं। किस कारण रंजिश मानते हैं और कौन लोग थे वो? कुछ मुसलमान थे, उनको एक आध के नाम जानता हूँ, नाज मिर्जा वगैरह, और उनके साथ काफ़ी लोग थे और महावीर ठाकुर था। अगर वो नहीं आता तो कोई नहीं आता यहाँ। शाम को आराम से मैं सो रहा था, रात को कोई 10-11 बजे का हादसा है, मुझे नहीं पता। और उन्होंने जाते ही अंदर मारपीट चालू कर दी। कोई कह रहा था मारो मत, बाबा को पकड़ लो, कोई कह रहा था मार दो थाले जान से। ऐसी मारपीट होती रही और कभी 10 लोगों ने मुझे कब्जे में किया। मुझे नहीं पता वो कौन कौन थे। इन लोगों को 2-3 को 4-5 को जानता हूँ, उनको पकड़ते ही सबको पता पड़ जाएगा। थे लोग काफ़ी, 20-25 लोग होंगे, कम से कम 30 भी हो सकते हैं। किस कारण आपसे रंजिश मांगते हैं वो? कोई तो वो प्रधानी के इलेक्शन में पब्लिक चाहती है कि वो बाबा को, मैंने तो मना किया, कोई इलेक्शन फ्लैश नहीं लड़ूंगा, बाबा होकर मुझे क्या मतलब है, मगर उनकी समझ में कुछ ऐसा आया है। तो क्या लग रहा है, आप बाबा होकर प्रधानी लड़ेंगे? मुझे तो कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। पब्लिक फिर भी चाहती है तो वो देखा जाएगा, मगर अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की? कुछ नहीं चाहता हूँ, क्या पता है, ये तो भोलेनाथ निर्णय करेंगे। अभी साथ तो ये मैं तो मंदिर भी छोड़ के चला गया, मगर आज तक कोई सुनवाई ना होने का कारण बस। आपको अभी भी भय बना हुआ है उन लोगों से? इतना बड़ा भय है कि मैं आ गया हूँ, मगर अपने पर विश्वास नहीं है। मतलब योगी सरकार में क्या योगी अभी भी असुरक्षित लग रहे हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इतना थाने में पढ़ने के बाद, यहाँ से पीटने के बाद, वर्दी वाले साथ होने के बाद, पढ़े लिखे पहुँचने के बाद, 20-25 गाँव के लोग पहुँचने के बाद, सब कुछ होने के बाद बाबा को हथकड़ी डाल करके वो डली हुई को छुड़ा लाए, उसके बाद कोई इनकारी नहीं। इस बात का दुख है इन लोगों को। तो रात में चलो वैसे मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, फिर उसके बाद तो अधिकारी, कर्मचारी, पब्लिक के सबके हाथ में आ गई। और आपको थाने में रखा गया था? फिर मैं भी चला गया। आपको थाने में भी रखा गया था? थाने में भी रखा गया था। कैसे छोड़ा गया आपको? रात को हथकड़ी मारने डाला गया। फिर कैसे छोड़ा गया आपको? फिर काफ़ी 20-25-30 गाँवों के लोग पहुँचे थे, वो मुझे जानते थे कि बाबा ऐसे ऐसे। जब सुनवाई पड़ी तो काफ़ी लोग पहुँच करके वो थाने में पहुँच करके हंगामा किया, तब बाबा को छुटा दिलाया। सीओ एसओ सब सामने थे, मगर सीओ मुझे नारायणगिरी नरेंद्रगिरी का परिचय दे करके पंचायत निरंजन अखाड़े का बोले, महाराज शांत रहो आप, मैं कर दूंगा फैसला। मगर अभी अब तक कोई फैसला हुआ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? आज तक कोई नकारी करने नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? मगर मैं फिर थाने गया दोबारा में 10, 12, 13 दिन, 14 दिन जो भी हुआ, उसके बाद गया। मेरे हफ्ता हुआ, कोई दरोगा आज ही आया, कोई 2-4 होमगार्ड आए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता तो जब हूँ तो उन्होंने भी कुछ इनकारी नहीं की ना, पुलिस वालों ने। हाँ, पुलिस वालों ने इनकारी में उन्होंने कुछ पैर छीले, 500 रुपये दे दिए, तो मेरी ऐसे काम नहीं होगा। जो जिस तरीके से न्याय होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं तो बाबा को तो कोई मार जाएगा। बाबा ऐसे तैसे तो बच पाया, अब की बार ये छोड़ेंगे नहीं। ये पुराने गुंडे जब रात को इस तरीके षड्यंत्र रच करके बाबा को पीट सकते हैं, तो अब की बात तो पब्लिक को भी नहीं पता पड़ेगी। और इतनी साथ दे रही है इनकी भैंसी, और नहीं साथ देगी। जितने लोग गए थे उतने भी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं लगभग 6-7 साल से रह रहा हूँ। 7 साल से? मेरा यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी है यहाँ से। और मुझे यहाँ चाहने वाले लोग हैं, जिसका मंदिर है वो मुझको अकाउंट में पैसे डालता है। जमीन आई हुई है यहाँ, कुछ भी नहीं है, यहाँ ना रहते हैं ना इधर आते हैं। क्या लग रहा है वो आश्रम पे कब्जा करना चाहते हैं? अब ये तो उनकी हेडिंग है, मगर इस तरीके से तो खूब महसूस हो रहा है। ऐसे ही महसूस हो रहा है। आपका? मनीष कुमार शास्त्री। कहाँ रहते हैं? दीनदयालपुर। क्या मामला आया था यहाँ का? मामला ये है
कि महाराज जी के साथ यहाँ पे आकर के इन्होंने पिटाई करी, किवाड़ फिवाड़ तोड़ करके बहुत बुरी बदतमीजी की, जिसमें जो है महावीर सिंह आर्य ये थे और मोहम्मदन थे। क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी मानते हैं महाराज जी से? अब ये उनका आंतरिक मामला होगा, वो ना कभी यहाँ आते हैं ना जाते हैं, लेकिन उनका तो इस तरीका से कृत्य समझ में नहीं आ रहा क्यों किया उन्होंने ऐसा। क्या किसको लेके किया हुआ, क्या लग रहा है आपको? अब उनकी अपनी वही राजनीति हो सकती है, प्रधानी का उन्हें चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा लाओ गांव के नगली तो हमारे साथ है नहीं, तो इस वजह से लाओ इस वर्ग कोई अपने साथ ले लो, ऐसा मतलब फाइटिंग बना करके और उन्होंने अपना पक्ष मजबूत करने की योजना बनाई। मूर्तियां वगैरह भी खंडित की गई हैं, हाँ जी। मूर्ति तोड़ी गई है, नंदी के कान वगैरह सब टूटे पड़े हैं। महाराज को भी हवालात में बंद रखा था? हाँ, हवालात में बंद किया था, निर्वस्त्र रहे थे, ना यहाँ से कपड़ा पहनने दिया, ना वहाँ